हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ये एक बिगनर गाइड है। मेरा नाम अंकित है। आज का डेट है 5/6/2024। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ यूज टू मेक वेब पेजेज इंटरेक्टिव। ये वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज ऑन बोथ द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। इसका मतलब हुआ कि इस जावास्क्रिप्ट का यूज हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसका हिस्ट्री देखें तो ये डेवलप किया गया था ब्रेंडन इच के द्वारा 1995 में। इनिशियली इसका नाम मोचा रखा गया था, देन लाइव स्क्रिप्ट रखा गया एंड फाइनली इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया। इसका स्टैंडर्डाइज इकमा स्क्रिप्ट के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेयर इज जावास्क्रिप्ट यूज। ये यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज बेसिकली हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं। वेब डेवलपमेंट में जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में इसका हम यूज़ करते हैं। और मोबाइल ऐप्स में जैसे कि रिएक्ट नेटिव के द्वारा हम मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। आयोनिक के द्वारा हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। अगर हम गेम डेवलपमेंट करना चाहें तो फेसर के द्वारा भी हम ये गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं रिएक्ट में। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इलेक्ट्रॉन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, जिसमें रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। जावास्क्रिप्ट का बेसिक के बारे में बात करें तो इसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में हमारे पास वायर, लेट, कॉन्स्ट होते हैं। डेटा टाइप्स का बात करें तो इसमें नंबर, स्ट्रिंग, बुलियंस, ऑब्जेक्ट, एरे, नल एंड अनडिफाइंड, ये सारे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो अरिथमेटिक्स, असाइनमेंट्स, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ जावास्क्रिप्ट में होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट कोड हम अगर लिखें तो कहाँ लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए है console.log हेलो वर्ल्ड। इसको आप ब्राउज़र में जाकर और इंस्पेक्ट करके ब्राउज़र को, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक ब्राउज़र खोला, यहाँ पर मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको डेस्कटॉप के साइज का कर लेता हूँ, ये बड़ा है। सेकेंड, ये देखिए मैं अपना कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लिया। इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग console.log और हम इसमें कुछ भी पास कर देंगे, जैसे कि आर सजेशन हेलो होंगे। और इसको जैसे हम इंटर करेंगे एक हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ गया हेलो अंकित का। अब हम अगर यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, लाइक console.log हेलो वर्ल्ड, इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये हमारा था फर्स्ट कोड लिखने का जावास्क्रिप्ट का। डेमो ऑफ इम्बेडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, ये हम बाद में देखेंगे जब कि स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम HTML में कैसे इम्बेड करेंगे जावास्क्रिप्ट को, ये हम बाद में कभी देखेंगे। ये है फंक्शन। आगे चलता है, देखते हैं फंक्शन। डिफाइनिंग फंक्शन का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का बहुत सारा कोड लिखा होगा और उस कोड में बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे जिसका हम बार बार यूज़ करेंगे।
एक ही कोड को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो कोड को बार बार ना लिख के कुछ लाइन्स ऑफ कोड को एक हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे, और जब भी हमको वो सारे कोड की ज़रूरत होगी तो हम सिर्फ वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। वो हमको बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेंगे, वो हमारा सारा काम हो जाएगा। इसका सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स होता है, पहले हम फंक्शन लिखेंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन का, जैसे कि यहाँ पे ग्रीट है, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा मैसेज है। और अगर फंक्शन को कॉल करना होगा तो ये फंक्शन नेम हम जो भी दिए हुए रहेंगे वो फंक्शन नेम लिख देंगे। और अगर हम कुछ पैरामीटर पास के ले रहा है ये फंक्शन तो पैरामीटर पास करेंगे, वरना हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हम विशेष जब डिप में पढ़ेंगे फंक्शन को तो हम वहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली, ऐसे तो और भी होते हैं। इसमें है इफ़, एल्स इफ और एल्स। इसका जैसे कि यूज यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे कि मतलब कुछ एक मान लीजिए कि स्कोर नाम का कोई एक वेरिएबल है। वेरिएबल बोले तो कि एक जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर करके रखे हो। मान लीजिए कि हम एक किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उसका हम देखते हैं कि टोटल उसका स्कोर कितना है। अगर वो 90 से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ए, यानी कि मान लीजिए कि वो ए ग्रेड से पास हुआ है। और फिर यहाँ पे एल्स इफ नहीं तो अगर उसका स्कोर 80 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास कंसोल में बी, यानी कि उसका बी ग्रेड है। और नहीं तो अगर उसका 90 से भी कम है, 80 से भी कम है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे सी, मतलब उसका सी ग्रेड है। इसके बारे में यूज हम करके जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके बारे में हम विशेष देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लूप्स। लूप्स का बेसिकली यूज होता है कि जैसे कि हम एक ही कोड को हमको बार बार रिपीट करवाना है, तो वहाँ पे हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग आई। यहाँ पे हमारा इनिशलाइज किया जा रहा है आई को 0 वैल्यू से, और ये इंक्रीमेंट होते जा रहा है लेस देन 5 तक, और जब तक ये इंक्रीमेंट होते जाएगा तब तक ये कॉल चलता रहेगा। मतलब कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये चलता रहेगा। तो हमारे पास 0 से लेकर लेस देन 5 यानी कि 4 तक 5 बार चलेगा। 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 बार हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। इसके बारे में विशेष हम जब कोड लिखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो विशेष हम इसके बारे में जानेंगे क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। एरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ आइटम्स का। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है लेट फ्रूट्स। लेट एक कीवर्ड है वेरिएबल बनाने के लिए। इसमें हम लोग एप्पल, बनाना और चेरी, ये कलेक्शन है हमारा एक ऑर्डर्ड लिस्ट का, इसी को हम लोग एरे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग की वैल्यू पेयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, ये नेम जो है इसका की है और इसका वैल्यू है जॉन। एज इसका की है, 30 इसका वैल्यू है, सिटी इसका की है, न्यूयॉर्क इसका वैल्यू है। एक की वैल्यू पेयर होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बारे में विशेष हम जब डिटेल्स में जानेंगे ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। और यहाँ पे हम जब कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाता है तो वहाँ पे हम एक आईडी देते हैं और क्लास देते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसका क्लास नेम है तो उसका क्लास नेम से भी हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसका हमको कंटेंट चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू करके, और हम उसमें न्यू कंटेंट भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ से हम उस आईडी को सेलेक्ट करेंगे, एक्सेस करेंगे, और डॉट इनर HTML उसमें हम उसके इनर HTML में हम दूसरा कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब कि पास कर देंगे, चेंज कर लेंगे। देखते हैं हम अब इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कुछ की पॉइंट जैसे कि वेरिएबल, फंक्शन, लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट,
जो भी हमने देखा इसके बारे में हम विशेष जानेंगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे। और इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप परफेक्ट बनिएगा। रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ रिसोर्सेज की बात करें तो आप W3 स्कूल्स जार टी पॉइंट पे आप इसके रिसोर्सेज देखकर आप फर्दर जानकारी ले सकते हैं, आप विशेष पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।